हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में एक बार फिर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 की मैथमेटिक्स। लगातार इसी को अभी पढ़ रहे हैं। एक दो चैप्टर और पढ़ाने के बाद, या ये स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको दूसरी बुक भी पढ़ाएंगे। बीच में एक चैप्टर हमने इंग्लिश का पढ़ाया था, बीर अब्दुल हमीद। तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 है स्क्वायर रूट, जो आपके उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में क्लास 8 की बुक पढ़ाई जाती है, वो है स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज चल रही है 2E, और इसके क्वेश्चन हम इससे पहले वाली क्लास में आपको पहला और दूसरा करा चुके थे, जो कि दशमलव संख्याओं के स्क्वायर रूट पता करना था डिवीजन मेथड में। यहाँ पर हमसे कहा गया निम्न परमेय संख्याओं के दशमलव के 3 अंकों तक आपको वर्गमूल ज्ञात करने हैं। यहाँ गिवन है 5/12। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? आपके पास दो तरीके हैं। आप 5 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करें, 12 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करें, फिर 5 का जो स्क्वायर रूट आए उसे 12 से डिवाइड करें, यानी वर्क आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इसको डेसिमल नंबर में चेंज क्यों नहीं कर लो। 5.12 को दशमलव संख्या में आप चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद फाइनली उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। वहाँ से आपको कम वर्क करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको इसका अलग स्क्वायर रूट, इसका अलग, 2 बार स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार डिवाइड करके एक बार स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो हमें कम काम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए? निश्चित रूप से हम ऐसा काम करें जिसमें हमें कम काम करना पड़े। तो हम पहले क्या करेंगे, इस नंबर को हम डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे, उसके बाद इसका दशमलव के 3 अंकों तक हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। आइए समझते हैं। तो देखिएगा 5.12 को हम पहले दशमलव नंबर में चेंज कैसे करते हैं। आपको डिवीजन करना आता ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपको डिवीजन करना ना आता। 5 से हम क्या करेंगे, 5 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 की टेबल में 5 नहीं आते तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, पॉइंट को लगा लेंगे और एक जीरो बढ़ाने का हमारे पास राइट है, यानी एक जीरो बढ़ाने का अधिकार हमको मिलेगा। 50 हो गए, 5 4 40, यानी 12 चौको 48, आपके 2 बच गए। एक जीरो फिर बढ़ा सकते हैं हम, तो 12 एकन 12 या 12 बन जा 12, आपके 8 बच गए। फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 12 6 जा 72, फिर आपके 8 बच गए, 12 6 जा 72। अब ये यही आता रहेगा, आप कितना भी लंबा इसको डिवाइड करें, ये 666 ही आता रहेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये आपका। ये आपको हम पहले पढ़ा चुके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ से ये लगातार रिपीट होता रहेगा, 6 ही आते रहेंगे। आप कभी तक भी इसको, कितने भी टाइम तक आप इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। तो नंबर हमारा फाइनली क्या आ गया, अब हमको जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4166 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। देखिएगा डिवीजन मेथड इसको कैसे करना, हमने आपको बताया था कि पेयर बना लेते हैं। हमने नंबर इस प्रकार से लिख लिया यहाँ पर 0.4166, पॉइंट की तरफ से पेयर बनाते हैं, इधर हो नंबर तो इधर भी, उधर हो तो उधर भी। अब हम स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं, लेकिन पॉइंट तो हमारा पहले ही आ गया है, तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर भी पॉइंट हम भी पहले लगा सकते हैं। अब स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे तो 6 6 36, आपका यहाँ बच गया 5, और ये हो गए 12, क्योंकि इनका एडिशन करना पड़ेगा हमको। अगले पेयर को हम यहाँ पर ब्रिंग डाउन ले आते हैं, यानी उतार के नीचे ले आते हैं। अब 12 की टेबल पढ़ेंगे 56 में, तो 12 4 जार 48, यानी 12 चौको 48। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ रख देंगे, तो 124 चौको 496, 496, यानी 100 चौको 424, 96। आप कहोगे 124 टेबल कैसे याद कर ली? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। 100 चौको यानी 100 इंटू 4 400, 24 इंटू 4 96, 496। सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 0 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बच जाएंगे आपके 7, यानी 70 आपके बच गए। लेकिन हमसे कहा कि आप पॉइंट के 3 डिजिट तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो हमारे तो पॉइंट के अभी 2 डिजिट तक ही मिल पाया, एक और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक पेयर और यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, वो पेयर हम यहाँ ले आएंगे, एक पेयर बढ़ा लेंगे कंप्लीटली। ये हो जाएंगे 124 में 4 और जोड़ेंगे तो 128 हो जाएंगे। अब 128 की टेबल आप 7000 में पढ़ेंगे, यानी 12 की टेबल 70 में पढ़ लीजिएगा। 12 पंचे 60, 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो, 5 5 या 25, 5 8 यानी 5 8 40 और 2 42, फिर 4 और 12 चौको 48, 4 नहीं, 12 पंचे 60 और 4 64, 7000 से कम है। आप सब्ट्रैक्ट करके रखो या ना रखो, हमें पॉइंट के 3 डेसिमल तक चाहिए। ये तरीका है आपको इस प्रकार के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। जो नंबर आपको गिवन है, आप डायरेक्टली पहले उसको पॉइंट में चेंज करें, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। समझते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 2 होल 1/12। अब इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? आप डायरेक्टली 2 पॉइंट कर सकते हैं,
डायरेक्टली देखो दो तरीके हैं यहाँ पे। अभी आप कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, देखो हमारे पास नंबर है सेकंड वाला कि 2 होल 1/12 है, तो इसका जो भी आंसर आएगा डिवीजन करने के बाद तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। एक तो ये होगा, कहने मतलब है 1 को ही आप 12 से डिवाइड करते हैं तो दो तो हमें कंप्लीट पहले से ही मिल रही है, होल लिखा हुआ है। या इसको क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 25/12। ऐसे आप चेंज करो पॉइंट में तब भी वही आएगा। अब आप डिवाइड कर लीजिएगा 25 को 12 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, 12 दूनी 24। देखो वही एक बच गया, 2 आ गया हमारा पहले से, तब भी आ रहा था 2। ठीक, तो सब चीज़ें सीख के चला। 1 0 बढ़ गई, 10 ही हो पाए, हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पर 12 है, 12 की टेबल में 10 नहीं आते, तो 1 0 बढ़ाएंगे जब लगातार 2 0 बढ़ रही है। 12 96, 12 8 या 96, 12 8 96। अब की बार आपके 4 बच गए, 0 बढ़ गई, 12 3 36, फिर 4 बढ़ गए, 0 बढ़ गए। अब ये इतना ही आता रहेगा, अब ये 36 ही हर बार बचते रहेंगे और आप 0 बढ़ाते रहिए, 40 ही होते रहे। जिससे अच्छा है कि आप उसको डिवीजन करना बंद कर दीजिए। ठीक, चलिए हमारे पास नंबर है 2.808333 ही आगे और आएगा। आप चाहो तो बढ़ा लीजिएगा, कितने भी 3 जितने जरूरत होगी उतने हम उतार लेंगे, क्योंकि पॉइंट के 3 डिजिट तक हमको आंसर भी इसका चाहिए। ठीक, चलिए हम स्क्वायर करके फर्स्ट टाइम टेबल पढ़ते हैं, 2 में पढ़ेंगे तो 1 1 जार 1, यहाँ पर आपका 1 बच भी गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट को यहाँ पर उठा के रख लेंगे और पेयर को हम यहाँ उतार लेंगे, इनका एडिशन करेंगे, ये 2 हो जाएगा। 2 की टेबल 10 में पढ़ेंगे तो 2 5 या 10, तो ये 25 हो जाएंगे। 25 पंचे 125 होंगे, 5 बार नहीं आएगा, 4 बार। 24 शकु 96, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 उधर है, 4 इधर है, 12 बच गए। अगला पेयर उतार लेंगे 33, इनका एडिशन करेंगे 28। आप 2 की टेबल फिर 12 में पढ़ेंगे तो 6 टाइम तो नहीं जाएगी, 5 टाइम्स हमारी जा सकती है। लेकिन 5 टाइम्स जाने का मतलब है ये 200 पंचे तो हो जाएंगे सीधे सीधे 1000, और 85 पंचे 800 पंचे तो 400 हो जाएंगे। नहीं भैया, 5 बार नहीं जाएगी, 4 बार रखिएगा, 4 बार रखिएगा। 4 चौक 16, कैरी 1 और 4 8 या 32 133, फिर कैरी 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। देखो 4 बार चलेगी, लेकिन हमें पॉइंट के 3 डिजिट तक चाहिए, तो अभी हमें आगे करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करिएगा, 13 में से 6 जाएंगे 7, और यहाँ 2 बचे, 12 में से 3 गए 9, और यहाँ तो कैरी चलेगी, 97 हमारे बच गए। अगला पेयर ले लीजिएगा 33, इनका एडिशन कर दो तो ये हो जाएंगे 288। 4 + 4 8 करना पड़ेगा। अब फिर हम पढ़ लेंगे 2 की टेबल 9 में ही पढ़ लीजिएगा, तो 4 टाइम्स तो नहीं जाएगी, 4 3 जार कर दीजिएगा। बस आगे आपको करने की जरूरत नहीं, आप इतना करके देख लो। 3 का मल्टीप्लाई तो करके देखना ही पड़ेगा। 3 3 या 9, 8 3 या 24, और 8 3 या 24 और 2 26, और कैरी 2, 3 2 या 6 और 2 8। कंप्लीटली हमारा जा रहा है, वो नंबर बड़ा, ये छोटा है। इससे आगे कर सकते लेकिन हमको नहीं करना, इतना ही करना है, यानी 1.443 इसका जवाब आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सब करने आपको हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये 2 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अभी आपको देखो बताते कितने सरल तरीके से हम इनको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में से एक कराएंगे, आपको हम 3 करा रहे, 4 आप स्वयं करेंगे, देखिएगा। पहले डेसिमल चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज। अब आप इसमें वही 2 तरीके से कर सकते हैं। 287 में 8 से मल्टीप्लाई, 5 का एडिशन, जो नंबर आए उसको 8 से डिवाइड। आपको डबल वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आप करिएगा स्मार्ट वर्क। देखिएगा हमें गिवन है 287 होल 5/8। जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये तो हमारे पास कंप्लीट नंबर है, यानी पूरे रुपए हैं और ये पैसे हैं। पूरे रुपए हैं, पैसे, तो जब पूरे रुपए हैं तो क्या करें, 5 को ही 8 से डिवाइड करें सीधा सीधा। हम पूरे को नंबर क्यों डिवाइड करें, देखिएगा हमने क्या किया, 5 को ही 8 से डिवाइड किया केवल, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 6 48, आपका बचेगा 2, 8 दूनी 16, आपका बचेगा 4, 8 पंचे, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, टर्मिनेट नंबर। अब कहोगे आप फिर ये कहाँ लेके जाएंगे, आप देखिए जो डेसिमल एक्सप्रेशन इसका आया वो क्या आया, 287.625, ये नंबर है। इसे हमें अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
आप कहोगे इसको तो छुआ ही नहीं, नहीं छुआ, ये कंप्लीट नंबर है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा और ये हमारा पॉइंट के राइट हैंड की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आप इसको चेंज करेंगे, 2 को केवल 7 से डिवाइड करेंगे, ना कि आप 2, 6, 7 को छुएंगे। ये दशमलव से पहले का नंबर पहले से ही सुरक्षित है, तो उसे क्यों छेड़ें फिर। ठीक, चलिए अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, पेयर बनाते हैं। ये हमारे पेयर बनेंगे, उधर हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो आपको 0 क्यों बढ़ा रही है, आप 10 0 बढ़ा दो तो क्या फर्क पड़ेगा पॉइंट के बाद। यहाँ अगर 0 बढ़ाते हैं तो फर्क पड़ेगा, लास्ट में 0 कितने ही बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 हमारा अकेला बचा हुआ, तो पहले सबसे पहले 2 में ही हम स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे, यानी 1 1 जार 1, 1 बच गया, इनका एडिशन 2 हो जाएगा, 87 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे। 2 की टेबल 18 पढ़ेंगे, 2 9 जार 18 होते हैं तो 9 बार कंप्लीट तो जाएगा नहीं, चलो 8 बार करके देखते हैं। 28 इंटू 8, 8 8 या 64 की 4 कैरी 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ज़्यादा हो गया, 8 बार भी हमारी टेबल नहीं जा रही है, तो फिर कितने बार जाएगी भैया, 7 ही करके देखेंगे पहले, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 7 7 जा 49 कैरी 4 और 7 2 जा 14 और 4 18, 187 और 189, देखिएगा थोड़ी कसर हो गई, यानी 2 ज़्यादा निकल गए, लेकिन हमें कभी भी ज़्यादा नहीं निकलना, हमें फिर वापस आना पड़ेगा, 16 ना कर 17 ना करके आपको 6 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो आप करके रखेंगे इस प्रकार से भैया, इसमें कोई डायरेक्ट नहीं चलता, थोड़ा अंदाजा भी लगाना पड़ता है, तो इसलिए पेंसिल से करें आप। 6 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 50, जो 187 या तो हम वहीं तक जाएं या उससे पहले, यही तो आपने डिवीजन की क्राइटेरिया सीखी है। चलिए यहाँ 1 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 31 बच गया, हमारा पॉइंट यहाँ लग जाएगा और 62 को हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे, यानी उतार के यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 26 6 32। ठीक, 32 हो गई है। अब 2 की टेबल हम इसमें पढ़ेंगे, कितने बार जा सकती है 3 की टेबल 31 में, 10 बार तो नहीं जाएगी। अगर 8 करते हैं, यहाँ पर 9 करते हैं, तो ये हो जाएगा 229, तो 229 का मतलब हो जाएगा 30, 300 निम्मा 2700 तो यही हो जाएंगे, और 29 निम्मा लगभग 300 और हो रहे हैं, तो 2700 300 जाना चाहिए 9 बार। ठीक, इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 9 टाइम्स कैलकुलेशन हो सकती है इसकी। 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 26 कैरी 2 और 9 3 27 और 2 29। चेक कर लीजिए एक बार, 9 में 81 1 हासिल लेगी 8, 9 3 18 8 26 6 हासिल लेगी 2, 9 3 27 2 29 चला गया। चलिए 1 बच गया, 0 बच गया और आपके बच गए 2 2 0 1 आ गया। अगला पेयर उतारते हैं 50 को और इनका एडिशन करते हैं, 229 में 9 का एडिशन और करते हैं तो ये हो जाएंगे 200 आपके 338। चलिए अब 3 की टेबल हम पढ़ेंगे 20 में, 20 में तो 3 की टेबल 20 में पढ़ेंगे, 6 बार जानी चाहिए, 6 बार, तो ये हो जाएगा आपका 6 बार जाएगा नहीं, आप करके देख लीजिएगा एक बार, करके देखें। 6 6 जा 36 कैरी 3, 8 6 48 3 51 हासिल लगी 5 और 6 3 18 5 18 5 23 हासिल लगी 2 और 6 3 18 2 20, ज़्यादा हो रहा है, नहीं जाएगा 6 बार, 5 करिएगा। 5 का मल्टीप्लाई करके जब यहाँ पर रखेंगे हम 25 5 8 40 2 42 और 5 3 15 और 4 19 और 5 3 15 और 1 16, मल्टीप्लाई करना, देखो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 कैरी 4, 5 3 जा 15 4 19 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, सब्ट्रैक्शन करिएगा तो ये बच जाएंगे आपके 5, ये बच जाएंगे 2 और ये बच जाएंगे आपके 11 में से 9 जाएंगे 2 और 9 में से 6 जाएंगे 3। अब आपके पास एक पेयर यहाँ 0 का बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट के 3 डिजिट तक चाहिए, थोड़ी और तसल्ली करिएगा। ये हो जाएंगे जाकर के आपके 3 3 85 में 5 एडिशन करेंगे तो ये 90 हो जाएंगे। ठीक, फिर पढ़िएगा 3 की टेबल 32 में, तो वही 9 टाइम्स चली जाएगी टेबल, 9 टाइम्स करके देखना पड़ेगा, कहीं नहीं गई तो आप कहोगे लास्ट वाला डिजिट नहीं मैच हो रहा है। ठीक, तो 9 9 जा 81, फिर 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 27 में 8 का एडिशन करेंगे 35 कैरी 3 और 9 3 27 और 3 30, जा रहा है, आप चेक कर लेना गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से जिसका स्क्वायर रूट निकला जा करके वो 16.959, ये था क्वेश्चन 3। तो आपने परमेय संख्याएं थी, इन परमेय संख्याओं का आपने स्क्वायर रूट निकालना
सी का है, क्या करेंगे पहले जो भी नंबर आपको गिवन हो उसे डेसिमल में चेंज करेंगे, उसके बाद दशमलव संख्याओं के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं उसे आप करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं करेंगे आप पहले इसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें फिर उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और वो स्मार्ट वर्क भी नहीं होगा। आपको इस तरीके से करना, हालांकि ये भी स्मार्ट वर्क नहीं है, कंपटीशन में आप ऐसे करोगे तो कर नहीं पाओगे, उसके तरीके दूसरे होते हैं। फिलहाल अभी आपको एकेडमिक मेथड ही सीखना है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 4 नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या, उसकी हमने लैंग्वेज नहीं लिखी है, उसमें क्या कहा गया कि वो नंबर कौन सा जिसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। भाई अभी हम आपसे ये कहें हमारे पास ये 16 लिखा हुआ है तो आप बताइएगा कि वो कौन सा नंबर है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। वो नंबर कौन सा है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करते हैं 16 आ जाए, इसका मतलब वो नंबर 4 है, 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो 16 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या था, हमें 16 का स्क्वायर रूट ही तो लेना था, तो हम इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा उस नंबर का उसी मल्टीप्लाई करने से ये आने वाला। ये क्वेश्चन 4 है। ठीक, 3 में हमने एक जो चौथा पार्ट था वो आपको हमने खुद करने के लिए दिया, कॉन्सेप्ट हमने उसकी बता दी। आइए इसको समझते हैं। तो करना क्या, हमको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना, तो पेयर बना लेते हैं। ये हमारे सब पेयर बन गए, पेयर स्क्वायर करके टेबल पढ़ते, 3 3 जार 9, यहाँ 3 बच गए, ये 6 हो गए, 27 को हमने ब्रिंग डाउन कर लिया, नहीं उतारा ले लिया। 6 पंचे 30, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 पंचे 300 और 55 25 यानी 325, 11 सीधा सीधा 5 5 या 25, 6 पंचे 30 2 32, यानी 2 हमारे बच गए। यहाँ पॉइंट हमने यहाँ रख लिया और 80 को ब्रिंग डाउन कर लिया। ये हो गए हमारे 70 कंप्लीट, क्योंकि 5 के साथ एडिशन होता है। ठीक है, अब पढ़िएगा, इसमें 4 बार टेबल कंप्लीटली हमारी जा रही है, 4 बार नहीं जाएगी। 7 चौको 28, 70 चौको 280 होते हैं, लेकिन 4 चौको 16 ये कहाँ लेके जाओगे, तो 4 बार नहीं जाएगी, 3 बार जाएगी। ठीक, तो इसे कितना हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा 3 3 जार 9 0 और नहीं जा रही ना टेबल, कहाँ जा रही भैया, ये तो हमारे 280 है और यहाँ कोई नंबर लेंगे तो ये 700 से ज़्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात, हमें एक पेयर और उतारना पड़ेगा, एक पेयर लगातार 2 पेयर हमने जब उतारे हैं तो हमें यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और एक 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। 70 था, एक 0 अपनी तरफ से और बढ़ाना, यानी दोनों पेयर को हमें ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा। अब पढ़िएगा टेबल आप इसकी, इसमें 7 ही टेबल इसमें पढ़िएगा, तो अब आपकी 4 टाइम कंप्लीटली जा रही है। 4 का आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आ रहा है, यानी 35.04 का 35.04 में जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। 35.04 इंटू 35.04, इसमें आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 4 था। समझते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है। ये मीटर स्क्वायर में गिवन है। वर्ग किस प्रकार से होता है, ये इसका ये एरिया जो है हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है, ये मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो इसकी साइड आपसे पूछी जा रही है। ठीक, तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड। वही बात है कि ये किन दोनों संख्याओं का गुणा रखा हुआ है। ऐसी कौन संख्या जिसका उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा कर दे तो हमें ये प्राप्त हो जाए, ऐसी कौन संख्या जिसका उसी संख्या के साथ उसी संख्या का गुणा कर दे ये प्राप्त हो जाए। एक ही बात है, वर्ग का क्षेत्रफल है तो साइड फाइड करने के लिए आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट निकलेगा मीटर में, बाद में पूछा गया सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, वो बाद की बात है। चलिए पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। एक पेयर कंप्लीटली 0 का है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 0। अब रह गए हमारे पास 3, तो इसमें टेबल पढ़ेंगे 1 की, 1 1 जार 1, यहाँ बच गया 2, ये हो गए 2। पेयर ले लीजिएगा 76, 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो कितना जाना चाहिए, 1 बार तो नहीं, कम से कम आपका जाना चाहिए 9 टाइम्स 29। अगर 30 होते तो 30 धाई 29 का आपको करना पड़ेगा 9 में गुणा, 9 बार जा सकता है, 9 बार करके देखते हैं। 9 9 जा 81, सॉरी 9 9 जा 81 यानी 1 कैरी 8 और 9 दूनी 18 8 26। देखिएगा हमारा 9 बार चला गया। आप सब्ट्रैक्शन करिएगा, 5 बच गए और यहाँ 1 बच गया, 15 बच गया, नहीं सही लगी आपने। एडिशन करिएगा तो ये आ जाएगा 38, 29 में 9 और जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। अगला पेयर उतार लीजिएगा 36। 3 की टेबल पढ़ेंगे, इसमें कितने बार जाएगी, 5 टाइम्स, 5 5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखे तो 55 25 5 हासिल के 2 8 5 40 और 2 42 और 5 15
और 4 नहीं जा रही भैया, 5 बार टेबल नहीं जा रही। 5 बार का मतलब क्या था, 300 पंचे ही 1500 हो गए, 85 पंचे तो हो जाएंगे जाकर आपके 825। हमारे पास इतनी अमाउंट कहाँ पर है, तो 5 बार तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो पहले सोच लिया करो, ठीक, जैसे हमने अभी नहीं सोचा। तो कितना जा सकता है, कितने बार, 9 किया था, 5 किया था हमने। तो देखते हैं हम, अगर 4 करते हैं तो ये 300 चौक 1200 हो जाएंगे, और 84 चौक 8 चौक 32, 320, 12 3 15 जाना चाहिए 4 बार। चलो देखते हैं करके। 4 चौक 16, 6 80 लगी 1, और 8 चौक 32 31, देखो जा रहा है, और 4 12 3 15 कंप्लीट जा रहा है, कंप्लीट जा रहा है। ये जो साइड निकली जा करके है ये 0.0194 मीटर किसी स्क्वायर की ये साइड निकली। लेकिन वो ये कह रहे हमें, तो आप सेंटीमीटर में बताइएगा, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, उसमें कह रहे सेंटीमीटर में बताइएगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी क्वांटिटी को जब छोटी क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी क्वांटिटी को जब बड़ी क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। जैसे हमें क्या पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 मीटर लिखना चाहो तो यहाँ 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे, सीधी सी बात है, देखो बढ़ता चला जा रहा है। तो इतने हमारे पास मीटर ऐसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 0.0194 इंटू 100, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 0194 और 2 जीरो लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 4 जीरो थे, तो 1 2 3 4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1.94 सेंटीमीटर। ये इसका जवाब आना चाहिए। इस स्क्वायर की जो साइड है वो हमारी है 1.94 सेंटीमीटर। आप आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा आया 1.94, जो आपका आंसर गिवन है उसमें 2 सेंटीमीटर दे रहे। अब आप कह रहे हो आपने तो गलत करा दिया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं करा। उन्होंने कहा कि लगभग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो एक बात बताइएगा कि आप 1.94 का मतलब क्या है, लगभग ये 2 सेंटीमीटर के बराबर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी जो पॉइंट के बाद रखा हुआ है वो लगभग थोड़ा कम, जिसको आप मेजरमेंट भी नहीं कर सकते हैं, और वो हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल है, और 1 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.94, और इधर इस प्रकार से चिन्ह लगा करके इधर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने लगभग में कहा है, तो लगभग 2 सेंटीमीटर। और आपने अगर इतना निकाल के रखा थी भी आपका सही, आप कुछ नहीं करिएगा, ठीक। लेकिन आंसर मैच कराने के लिए हमें आपको इतना भी बताना पड़ेगा कि इतना हमारा 2 सेंटीमीटर क्लियर, आपका कभी नहीं आने वाला। 2 सेंटीमीटर तो अप्रोच कर लेंगे भैया। आपकी जेब में 98 रुपये हैं, तो क्या कहोगे आप, 98 कहोगे, ये कह दोगे हैं लगभग 100 रुपये हैं। बस सीधी सी बात है, गणित में यही तो चलता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, हम उसे भी कराते हैं, और एक्सरसाइज ही आपकी फिनिश, और चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा एक आपका टेस्ट पेपर बचने के बाद। चलिए 6 क्वेश्चन समझते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रूट इज इक्वल टू 1.4142 आपको गिवन, यानी दशमलव वो 2 का कितना स्क्वायर रूट होता है वो आपको दे दिया गया। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि रूट 8 का दशमलव के 3 अंकों तक आप स्क्वायर रूट याद बताइएगा कितना होना चाहिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन। अब आप कहोगे नहीं यहाँ तो हम 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, नहीं करेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 8 को लिख सकते हैं हम रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो ये कंप्लीट पेयर बन गया, तो इसको रूट से बाहर लेंगे तो ये 2 बाहर निकल आएंगे, और ये एक पेयर नहीं बना, वो रूट के अंदर रहेगा। रूट के जब अंदर रहेगा तो हमको इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू हमको गिवन है, तो हम क्यों नहीं उसी को वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता, तो 2 इंटू 1.4142 दशमलव के 3 स्थानों तक हमसे पूछा गया है। चलिए तो ये हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 8 4 8 और 2। हमने दशमलव 4 अंकों तक बता दिया, हमसे 3 का ही पूछा गया। 4 अंकों तक अगर बताना हो तो लास्ट का 4 हटा दो, 2.84 यहाँ हमें जो मेहनत का काम था वो पहले से ही उन्होंने दे दिया, ठीक। अब 8 था तो 8 को हमने इस प्रकार से लिखा, ये पेयर है, इसका 2 बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना तो वो अंदर ही रहा। इसकी वैल्यू को हमने ये पुट करके 2 का साथ मल्टीप्लाई करके रख दिया, आपका जवाब हो गया। ये एक्सरसाइज भी 2 ही कंप्लीट हो गई। चैप्टर 2 जो आपका स्क्वायर रूट नाम से था कंप्लीट हो गया, केवल टेस्ट पेपर बचा हुआ है, और हम टेस्ट पेपर भी करा रहे हैं, ठीक। इंतजार करिएगा अगली क्लास का। आशा करता हूँ आपने ये समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।